जादुई ट्रेन की यात्रा। एक छोटे से यमशम गांव में दिव्यांशु नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और हमेशा उड़ते रहने वाले बाल। दिव्यांशु को सबसे ज्यादा पसंद थी ट्रेनें। लकड़ी की ट्रेन, खिलौना ट्रेन, किताबों की ट्रेन, लेकिन असली ट्रेन वो उसके लिए जादू से कम नहीं थी। हर रात सोने से पहले वो खिड़की से दूर दिखाई देने वाली रेलवे लाइन को देखता और सोचता, काश कोई ट्रेन मुझे किसी जादुई दुनिया में ले जाए। रहस्यमयी सिटी। एक रात जब पूरा यमशम गांव गहरी नींद में था, अचानक दिव्यांशु की आंखें खुल गईं। ये कोई आम ट्रेन की आवाज नहीं थी, इसमें संगीत था, जैसे कोई जादुई धुन। वह चुपचाप घर से निकला। स्टेशन पर उसने जो देखा, उसकी आंखें गोल हो गईं। रेलवे ट्रैक पर एक चमचमाती, रंग बदलती ट्रेन खड़ी थी। उसके डिब्बे नीले, बैंगनी और सुनहरे रंग में चमक रहे थे। ट्रेन की आंखों जैसे आगे के शीशे मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन खुद बोली, नमस्ते दिव्यांशु, मैं हूं जादुई ट्रेन, क्या तुम मेरे साथ यात्रा करोगे? जादुई डिब्बा। डर और खुशी दोनों के साथ दिव्यांशु ट्रेन में चढ़ गया। अंदर सब कुछ 3D कार्टून जैसा था, उछलती सीटें, बोलते हुए बल्ब और दीवारों पर चलती फिरती पेंटिंग्स। तभी एक गोल मटोल नीले रंग का रोबोट आया। हाय, मैं हूं बिल्ला, तुम्हारा ट्रैवल गाइड। ट्रेन चल पड़ी और यमशम गांव, पहाड़ और खेत सब पीछे छूट गए। पहला स्टेशन, हंसी लोक। ट्रेन रुकी एक ऐसे शहर में जहां हर कोई हंस रहा था, पेड़ ठहाके लगा रहे थे और बादल हंसते हंसते लुढ़क रहे थे। लेकिन एक बच्ची कोने में उदास बैठी थी। दिव्यांशु ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? बच्ची बोली, मैं हंसना भूल गई हूँ। दिव्यांशु ने उसके साथ मजेदार चेहरे बनाए, कार्टून जैसे गिरा और अजीब डांस किया। बच्ची जोर से हंस पड़ी। पूरा शहर चमक उठा। बिल्ला बोला, जब तुम किसी को खुशी देते हो, जादू और बढ़ जाता है। दूसरा स्टेशन, हिम्मतनगर। यहाँ सब कुछ लाल और नारंगी था। आग जैसे ड्रैगन हवा में उड़ रहे थे, लेकिन डरावने नहीं, क्यूट। यहाँ लोगों को डर लगता था, खुद पर भरोसा नहीं था। दिव्यांशु ने देखा कि एक छोटा लड़का रो रहा है। दिव्यांशु ने कहा, मैं भी डरता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। उसने एक ऊंची दीवार चढ़ने की कोशिश की। पहली बार गिरा, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार चढ़ गया। सब तालियां बजाने लगे। शहर में आग की जगह सुनहरी रोशनी फैल गई। तीसरा स्टेशन, सपनों की दुनिया। ये सबसे खूबसूरत जगह थी। यहाँ सपने तैर रहे थे। कोई पायलट बनना चाहता था, कोई चित्रकार, कोई खिलाड़ी। लेकिन एक काला साया सपनों को निगल रहा था। बिल्ला बोला, ये है डर, ये सपनों को कमजोर कर देता है। दिव्यांशु आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, डर हो सकता है, लेकिन मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनते ही रोशनी फूटी, काला साया पिघल गया। विदाई का समय। जादुई ट्रेन फिर चल पड़ी और दिव्यांशु को वापस यमशम के स्टेशन पर छोड़ दिया। ट्रेन ने कहा, याद रखना दिव्यांशु, जादू बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। सीटी बजी और ट्रेन गायब हो गई। अगली सुबह दिव्यांशु अपने बिस्तर पर था। क्या यह सपना था? तभी उसकी जेब से सुनहरी ट्रेन की छोटी सी टिकट गिरी। दिव्यांशु मुस्कुराया नहीं, यह सपना नहीं था। कहानी की सीख। खुशी बांटने से जादू बढ़ता है। डर के बावजूद कोशिश करना ही असली हिम्मत है। सबसे बड़ा जादू हमारे खुद के आत्मविश्वास में होता है।